राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बैसाख कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी व्रत को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि एकादशी तिथि 23 अप्रैल से शुरू होकर के 24 अप्रैल तक है। ऐसे में आइए जानते हैं ये कन्फ्यूजन क्यों है और व्रत कब रखा जाएगा। साथ ही जानिए वरूथनी एकादशी व्रत की पौराणिक पूजा विधि, इसके नियम और पौराणिक धार्मिक महत्व तथा व्रत की पूजा की सामग्री क्या क्या है, जिससे भगवान विष्णु को हम प्रसन्न कर सकते हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है चैनल पर एक बार। माता लक्ष्मी के सभी भक्त चैनल सब्सक्राइब करके जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर निरंतर बनी रहे। चलिए जानते हैं। अप्रैल में बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरूथनी एकादशी कहते हैं और इस एकादशी को लेकर बड़ा असमंजस बना हुआ है। ऐसी मान्यता, इसका महत्व है कि इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि तथा सौभाग्य एवं सकारात्मक ऊर्जा एवं लक्ष्मी की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। इसका बहुत अधिक पौराणिक एवं धार्मिक महत्व है इस एकादशी का। साथ ही वरूथनी एकादशी का व्रत करने से, इसकी कथा सुनने से, सही तरीके से पूजा विधि करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है, साथ में माता लक्ष्मी भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप बुजुर्ग हैं या बालक बच्चे हैं, छोटे हैं, व्रत रखने में असमर्थ हैं, कोई बात नहीं। व्रत रखने से नहीं, आप व्रत के नियमों का पालन करें, कैसे पूजा करनी है और कथा सुननी है, तथा दिन भर मन में 12 अक्षर मंत्र उसका चैंटिंग करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवती लक्ष्मी की अवश्य कृपा प्राप्त होगी। चलिए जानते हैं एकादशी व्रत की क्या सही तिथि है और कब से एकादशी का आगमन हो रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वरूथनी एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 अप्रैल को शाम 4:44 पर शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 24 अप्रैल को दोपहर में 2:31 पर होगा। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि के हिसाब से, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसका बहुत महत्व होता है, तो उदया तिथि होने पर भी सूर्योदय हो रहा है 24 में एकादशी में, तो उस दिन व्रत करना उत्तम है। इसीलिए वरूथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल को ही किया जाएगा। वरूथनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल को द्वादशी तिथि में सुबह 5:45 से 8:23 के बीच में करना अति उत्तम होगा। अब चलिए जान लेते हैं कि वरूथनी एकादशी व्रत की पूजन सामग्री हमें क्या क्या, मिनिमम कम से कम ये चीज़ें हमारे पास होनी ही चाहिए। फिर ज़्यादा से ज़्यादा तो आप अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार पूजा की सामग्री रखें, लेकिन कम से कम आपको ये चाहिए हैं पीले फूल, गेंदे के हों, कनेर के हों या पीला गुलाब हो। पीले फूल आपको चाहिए, धूप दीप चाहिए, तुलसी के पत्ते चाहिए, फल चाहिए जो ऋतु फल हैं, जैसे केला तो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, और ऋतु फल में जो भी हैं, इसमें आम आने लगा है या अंगूर हैं, सेब हैं जो 12 महीने रहते हैं, ऋतु फल रखें। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल तथा शक्कर मिलाकर पंचामृत रखें, जिससे भगवान को नहलाएं। फिर उसको चरणामृत बनाएं, भगवान को नहलाकर चरण पखार कर फिर उसको प्रसाद रूप में बाँटें। भोग के लिए खीर रखें या फलाहार की सामग्री रखें, ऋतु फल। पीला वस्त्र और चंदन चाहिए, पीले रंग का हो तो अति उत्तम, नहीं तो गोपी चंदन आप रख सकते हैं। शुद्ध गंगा जल, और फिर उसी गंगा जल के ऊपर शुद्ध जल भरा हुआ 1 लोटा जल रखें आप अपने पास। और ये सारी सामग्री आपको चाहिए। एक पाटा चाहिए, उस पर आप पीला या सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। फिर भगवान विष्णु की आप फोटो या मूर्ति रखें, माता लक्ष्मी साथ में हो तो अति उत्तम है।
चलिए अब जान लेते हैं पौराणिक पूजा विधि क्या है। व्रत रखने वालों को दशमी तिथि की रात सात्विक भोजन करके एक समय ही भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। दशमी तिथि से ही और मानसिक रूप से व्रत का संकल्प लें। 24 अप्रैल एकादशी तिथि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नए वस्त्रों तो अति उत्तम, नहीं तो धुले स्वच्छ वस्त्र धारण करें। और स्नान करने से पहले आप अपने स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल लें और कुछ तिल के दाने हों घर में, तो जिससे आपका संपूर्ण अभ्यंग स्नान होगा और स्वच्छ एवं पवित्र स्नान होगा। आपके घर से एवं आपके शरीर से भी हर प्रकार के निगेटिव इम्पैक्ट्स दूर हो जाएंगे। घर के फिर पूजा स्थान को गंगा जल से साफ करें। धुलने लायक हो तो धुलें। भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति पाटे पर स्थापित करें। पाटे पर पहले लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। फिर चित्र या मूर्ति माता लक्ष्मी के साथ स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले आप घी का दीपक जलाएं, क्योंकि दीपक हमारे कर्मों का साक्षी होता है। घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। भगवान विष्णु को शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाएं। यदि मूर्ति हो और फोटो हो तो आचमन कराएं, और गंगा जल कम हो तो पहले बर्तन में गंगा जल डाल लें, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लें। फिर चंदन लगाएं भगवान को। गोपी चंदन हो तो गोपी चंदन, नहीं तो पीला चंदन लगाएं। ये भी नहीं, हल्दी का तिलक लगाएं, स्वयं अपने माथे पर भी लगाएं। फिर अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल समर्पित करें। पीले रंग के फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाएं तो अति उत्तम है, नहीं तो गुड़हल का फूल चढ़ाएं। फिर भगवान को फलाहार मिष्टान आदि का भोग लगाएं। पंचामृत में स्नान कराएं। इसको चरणामृत बनाएं। भगवान के चरण पखार करके फिर इसका प्रसाद बाँटें। विष्णु सहस्रनाम, विष्णु स्तोत्र या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। अंत में भगवान की आरती करें। चलिए जान लेते एकादशी व्रत के नियम। व्रती को दिन भर निर्जल या फलाहार रहकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। झूठ, क्रोध, तामसिक भोजन, नींद आदि से बचें। रात को भगवान विष्णु के नामों का जप करें। भजन या कीर्तन करें। रात्रि जागरण करें। यदि रात भर जागरण नहीं कर सकते तो जमीन या तख्त पर सोएं। पवित्र बिस्तर पर सोएं। द्वादशी व्रत का पारण का आप सूर्योदय के बाद करें। 5:45 से लेकर के 8:23 के बीच में आप पारण करें। और पारण करने से पहले आप ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। भगवान विष्णु का मंदिर पास में हो तो वहाँ होकर आएँ। भोलेनाथ के पास गंगा जल मिला हुआ जल चढ़ा कर आएँ, फिर पारण करें। स्वयं पहले फलाहार करें। कन्या, ब्राह्मण या पति पत्नी के जोड़े को भोजन कराकर फिर आप स्वयं भोजन करें, अपने व्रत का पारण करें। शुद्ध सात्विकता से यदि आप रूथनी एकादशी का व्रत करेंगे तो मन चाहे सभी फल आपको मिलेंगे। भगवान विष्णु स्वयं ही आपके मन की बात जानेंगे, सब कुछ आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि प्रभु पिता हैं हमारे और माता पिता, माता लक्ष्मी हमारी माता सब कुछ जानते हैं अपनी संतानों के मन की। सिर्फ आपको सात्विकता से रहना, इतना ध्यान रखना है। बाकी तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जितनी श्रद्धा हो और जितनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से भगवान की पूजा करें, नहीं तो फल फूल से ही भगवान को आप प्रसन्न करें। हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखें, शॉर्ट्स भी देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। लिखिए जय माँ लक्ष्मी।